देखिए, ज्येष्ठ महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने का धार्मिक महत्व, प्राकृतिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए इस महीने में गर्मी भयंकर होती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। जल का संरक्षण करना हर समय जरूरी है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में जल बचाना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि जल धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म का पालन होगा अगर जल की रक्षा होगी। इस महीने में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, वरुण देव की, जल देव की पूजा करनी चाहिए। उससे आपको अपने जीवन में लाभ होगा। इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 मई से आरंभ हो रहा है और 30 जून तक ज्येष्ठ का महीना चलता रहेगा। देखिए, आपको ये समझ में आया होगा कि हमने बताया कि लगभग 2 महीने तक ज्येष्ठ का महीना इस बार रहेगा। तो क्या कोई विशेष कारण है, कोई विशेष बात है जिसकी वजह से इस बार ज्येष्ठ का महीना ज्यादा विशेष है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, सामान्यतः एक महीना 30 दिन से 28 दिन तक रहता है। या तो महीने में आमतौर पे 28 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं, लेकिन इस बार ज्येष्ठ का महीना लगभग 2 महीने तक रहेगा। इस बार शुद्ध ज्येष्ठ मास के साथ अधिक ज्येष्ठ मास भी रहेगा, जिसको आम बोलचाल की भाषा में मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस बार शुद्ध ज्येष्ठ महीने के साथ अधिक मास भी रहेगा। ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा और अधिक मास को जप, तप और ध्यान करने के लिए उत्तम माना जाता है। अधिक मास में मांगलिक कार्य, भौतिक कार्य नहीं होते। तो जितने दिन अधिक मास है, 17 मई से 15 जून तक, इसमें कोई भी शुभ और कोई भी मंगल कार्य नहीं होगा। अब जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने का वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में वातावरण में, प्रकृति में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। शरीर में, प्रकृति में जल की कमी रहती है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। सन स्ट्रोक हो सकता है, तेज धूप लग सकती है,
या खान पान में दिक्कतें आ सकती हैं, सन स्ट्रोक से और खान पान की बीमारियों से बचाव करना चाहिए, क्योंकि इस समय में धूप लग जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, पेट में कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाए, इसकी संभावना बनती है। ज्येष्ठ के महीने में हरी सब्जियां, सत्तू और जल वाले फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इनका प्रयोग करना लाभकारी होता है। सामान्यतः आयुर्वेद कहता है कि दोपहर के समय में नहीं सोना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में दोपहर को विश्राम करना, दोपहर को सोना लाभदायक होता है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर को सोना चाहिए। तो ज्येष्ठ के महीने में धूप से बचाव करें, दोपहर में ज़्यादा घूमें नहीं, पानी का ज़्यादा प्रयोग करें और पानी वाले फलों का प्रयोग करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, आपको पहले बताया कि ज्येष्ठ के महीने में जल देव यानी वरुण देव की और सूर्य देव की उपासना की जाती है। कैसे उनकी उपासना की जाए, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करी जाए? रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधों में, वृक्षों में जल डालिए, प्यासों को पानी पिलाइए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करिए, मटके में पानी भर करके रखवाइए, कूलर लगवाइए, ठंडे पानी की बोतल दीजिए, शरबत पिलाइए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करिए। जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिएगा, वरना सारे शुभ परिणाम खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। जल की बर्बादी ना करें। घड़े के साथ अगर जल का और पंखों का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। आप जितना जल का दान करेंगे, लोगों की प्यास बुझाएंगे, जल को बर्बादी से बचाएंगे, वरुण देव की उतनी कृपा आपको प्राप्त होगी। सूर्य देव के लिए रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः सुबह शाम जप करिएगा। अगर सूर्य संबंधी समस्या है, आपकी कुंडली में सूर्य से रिलेटेड दिक्कत है, तो ज्येष्ठ के हर रविवार को जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। ज्येष्ठ के महीने में उपवास रखना कठिन काम है, लेकिन अगर आप ज्येष्ठ के महीने में उपवास रखेंगे, रविवार को सूर्य देव की पूजा करेंगे, तो सूर्य संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, जैसे सावन के सोमवार की महिमा होती है, वैसे ही ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की विशेष महिमा होती है। क्या है महिमा? ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है और ज्येष्ठ के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है। साथ ही साथ हनुमान जी को
हलवा पूड़ी का या मीठी चीजों का भोग लगाया जाता है और उसके बाद लोगों में हलवा पूड़ी, बूंदी, लड्डू बांटा जाता है या बहुत सारे लोग भंडारा करवाते हैं, लोगों को पूड़ी, सब्जी और भोजन बांटते हैं। आप हनुमान जी को तुलसी दल की माला चढ़ाइए, उनको मीठी चीज का भोग लगाइए ज्येष्ठ के मंगलवार को। इसके बाद उनकी स्तुति करिएगा। सबसे अच्छा होगा कि हनुमान चालीसा पढ़िएगा, उनकी आरती करिएगा। निर्धनों में हलवा पूड़ी, मिठाई, बूंदी बांटिएगा और पानी भी बांटिएगा। अगर आप ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी। मंगल से संबंधित हर समस्या का निदान होगा। ज्येष्ठ महीने में आप मीठा बांटेंगे, पानी पिलाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। और इस बार चूंकि अधिक मास है, इसलिए इस बार मंगलवार ज्यादा रहेंगे। तो मंगलवार को मीठा बांटिए, पानी पिलाइए, हनुमान जी की पूजा करिए, सबको लाभ होगा और आपका कल्याण होगा। देखिए, जो घर का बड़ा है ना, आम बोलचाल की भाषा में उसको भी जेठ कहा जाता है या ज्येष्ठ कहा जाता है। घर का बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है तो उसको ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री कहा जाता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ संतान का, ज्येष्ठ पुत्र का या ज्येष्ठ पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण नहीं है, इसके पीछे कोई ज्योतिषीय आधार भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री की शादी अगर आप ज्येष्ठ के महीने में करेंगे तो बुरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसकी भी शादी आप ज्येष्ठ के महीने में करने जा रहे हैं, पहले मुहूर्त वगैरह देख लें, चंद्रबल, सूर्यबल, बृहस्पति की स्थिति, शुक्र की स्थिति, ये सब देखने के बाद आप सही मुहूर्त में विवाह कर सकते हैं। ये केवल लोक मान्यता की बात है, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।